बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बात करेंगे आज हम मिर्शी खान के भाई के हवाले से, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद खावर, और उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई। डेथ के बाद मिर्शी खान का इंस्टा पर एक बहुत ही जज्बाती किस्म का बयान सामने आया। कुछ वीडियोस उन्होंने बनाई। मेरे भाई जो थे वो एक बहुत ही कीमती इंसान थे। वो बहुत ही आला डॉक्टर थे, प्रोफेसर मेडिसिन। रात को दिन को जब भी उनको वो एक दयानतदार डॉक्टर थे, इनकी तरह नहीं थे। इसीलिए वो जो है, मुझे वक्त, काश मैं रिवाइंड कर सकूं वक्त को। दिन रात दोपहर जब उनको कॉल आता था, वो हर पेशेंट का कॉल उठाते थे। और इनके वहां पे जो इनके सो कॉल्ड शागिर्द थे, जो कह रहे थे हमारे उस्ताद है, हमारे उस्ताद है, शर्म करो तुम लोग। इस चीज का तुम लोग जो है, इस चीज का तुम लोग, यू विल बेयर द ब्रंट, डोंट वरी। तुम्हारा उस्ताद वहां पे था और तुम लोग जो है वहां पे हंसी ठट्ठों में लगे हुए थे। यू विल पे द प्राइस, डोंट वरी। Shame on all of you. You should actually, if you have little shame, you should die in shame. That you were reluctant or you were irresponsible towards your teacher. So please, हुकाम वाला तक मेरा ये मैसेज जो भी है, जिस तरीके से भी आप लोग पहुंचाएं, ताकि इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। पता करें आप लोग के कितने वहां पे लोग रोज मरते हैं और मरने की तादाद कितनी है वहां पे। आइसोलेशन हॉस्पिटल फॉर इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर, चक शहजाद, जिसमें उन्होंने सारी की सारी स्टोरी बताई। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ डॉक्टर्स की वजह से उनका भाई जो है ज़िंदगी की बाजी हार गया, किस तरह से उनके साथ पैथेटिक जो है सलूक किया गया, किस तरह से उनके भाई को जो है मारा गया। ये सारे इल्ज़ामात मिर्शी खान ने लगाए हैं चक शहजाद अस्पताल और उसके डॉक्टर्स और उसके पैरामेडिकल स्टाफ पर। सारा मामला क्या, वीडियो को आखिर तक देखें और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का इशू जो है मिर्शी खान की जानिब से उठाया गया है, क्योंकि आप लोग सब ये बात जानते हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। देखिए, इंसान का जब भी कोई चला जाता है, जब अचानक से किसी की डेथ हो जाती है, और मामला यहाँ पर ये हुआ था कि डॉक्टर मोहम्मद खावर जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर हैं। वो उसी जगह पर जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, चक शहजाद अस्पताल में ना सिर्फ वहाँ पर डॉक्टर थे बल्कि उनके सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया। 3 बार वो एडमिट हुए हैं और वो बार बार अपनी फैमिली को इस वजह से नहीं बता रहे थे। आप सबको पता है कि कोरोना की क्या सिचुएशन है और अस्पतालों में लोग आने से गुरेज करते हैं अगर कोई उनका रिश्तेदार दाखिल हो, तो उनको लगा कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने डेथ से पहले जो है मिर्शी खान के अल्फाज दिए हैं कि मेरे भाई ने मरने से पहले मुझे बताया कि ना मेरा सही से ट्रीटमेंट किया गया, ना मुझे सही से दवाइयाँ दी गई, बल्कि उनके बनोला जो हाथ पे लगा हुआ था वो सही तरीके से नहीं लगा गया। उनका पूरा का पूरा हाथ जो है वो छन्नी हुआ था। तो उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे जो है वो बुरी तरह से ट्रीट किया गया, मेरा ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से मिर्शी खान जो है भाई की डेथ के फ़ौरन बाद जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई और उनकी जानिब से कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और मुझे बड़ा संभल के बोलना चाहिए। मुझे बड़ा अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा ही संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि हम पिछले कितने टाइम से एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जो है बहुत ही परेशान है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे इन्होंने काम किया है। डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट पर खड़े रहे। डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन भी नहीं लगी थी उस टाइम। डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा, बहुत कम उम्र डॉक्टर्स की, बेशुमार कम उम्र डॉक्टर्स की जो है वो डेथ हुई। तो मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया है। डॉक्टर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जिस तरह से कहते हैं ना कि जब जंगें होती हैं और फौजी वहाँ पे खड़े होते हैं, कोरोना वायरस जब आया तो इसी तरह से डॉक्टर्स जो है वो महाजों पर खड़े हुए थे और बगैर वैक्सीनेशन के, बगैर किसी चीज़ के सैल्यूट पेश करती हूँ मैं डॉक्टर्स को कि जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ का ख्याल नहीं किया। अस्पताल के बाद उन्होंने घर जाना है ना, उनके भी माँ बाप हैं, उनकी भी फैमिली है। किस तरह से उन्होंने जो है ट्रीट किया, हर पेशेंट को देखा। और जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, आप सबको पता है कि उस टाइम तो वैक्सीनेशन नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे, वो ऐसे हाल हो रहा था कि जब महाज से गोलियां जलती हैं, जो फ्रंट पे होते हैं
फौजी सिपाही उनकी डेथ हो रही होती, यही सब कुछ हुआ। तो इन्होंने शेल्टर बना के हम लोगों की हिफाजत की। तो कुछ डॉक्टर्स की वजह से, मैं ये नहीं कहती कि मिशी खान ने जो इल्ज़ाम लगाया है डॉक्टर्स पे ये गलत होगा, क्योंकि जब आपका कोई अपना प्यारा चला जाता है आप हर चीज़ देख रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि उन डॉक्टर्स के खिलाफ, उस अस्पताल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक कमेटी बिठानी चाहिए, क्योंकि कुछ मछलियाँ जो हैं वो गंदा कर देती हैं पूरा तालाब। हम डॉक्टर्स की काविशों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस मेहनत से महाज पे खड़े हुए हैं डॉक्टर्स, और इन्होंने कोरोना में किस तरह से मुकाबला किया है, ये तो सिर्फ अवार्ड के, सैल्यूट के जो है मुस्तहिक है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, देखिए हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसी तरह हर फील्ड में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स को जो है कि गलतियों की वजह से हमें बिल्कुल हक नहीं है कि बाकी डॉक्टर्स कम्युनिटी पर हम सवाल उठाएं। लेकिन जहां पर मिशी खान ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो एक कमेटी बिठानी चाहिए, देखना चाहिए कि उन लोगों की गफलत से एक जान जो है वो चली गई है। अब आप देखें कि इनकी मिशी खान की जानिब से कहा गया कि मेरे भाई को सही से अटेंड नहीं किया गया जिसका वो हक रखते थे। सरकारी अस्पतालों में वो कहती हैं जी सेटअप बड़ा अजीब होता है, इसलिए लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। मिशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने उनके भाई को सही से ट्रीट नहीं किया, हालांकि वो खुद डॉक्टर्स थे और जितने लोग उनको ट्रीट कर रहे थे सारे के सारे स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा कि जी सारा दिन में तो डॉक्टर्स मौजूद होते थे, लेकिन रात को इतने बड़ा नाम है इस अस्पताल का, लोग इसको मानते हैं, जानते हैं, और उसके भाई खुद भी वहाँ पर काम करते हैं। रात को यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था। अगर इमरजेंसी में भी खुदा ना खासा कोई पेशेंट आता तो इनको डॉक्टर नहीं मिल रहा था। चक शहजाद अस्पताल की हम बात करें, उन्होंने कहा कि जी ये एक अच्छा अस्पताल है और ये इल्ज़ाम जब लगाया गया है तो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल देना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दाग अगर लगाया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मिशी खान एक सेलिब्रिटी है, बात है कि सेलिब्रिटी की जान हो, आपकी जान हो, मेरी जान हो, जान तो सबकी जो है कीमती होती है। एक इंसान अगर खुद प्रोफेसर डॉक्टर है और वो मरने से पहले ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बहन को बता रहा है कि जी उसका सही से ट्रीट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ फिशी थी। मिशी खान की जानिब से कहा गया है कि इन्होंने नौजवान जो है डॉक्टर्स भर्ती किए हैं और ये लोग सिर्फ पार्टियों में मुलव्वस रहते हैं, वहाँ पर जो है हल्ला गुल्ला करते रहते थे। 4 से 5 लाख इनकी तनख्वाह है, लेकिन ये अपने काम के जो है टुवर्ड्स सीरियस नहीं है। सिफारशी यहाँ पर लोग इन्होंने भर्ती किए हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि बनोला के निशानात से भरा हुआ था उनके भाई का बाजू, जो है पैरामेडिकल स्टाफ को अगर बनोला सही से लगाना नहीं आता। अगर ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको तो सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब वो आपके पास जाते हैं, अगर पैरामेडिकल स्टाफ जो है इस तरह से ट्रेन ही नहीं है, इस तरह से सही ही चीज़ें नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली किसी ना किसी की मौत वाकई हो सकती है। उन्होंने कहा कि जी मेरे भाई को लंग्स इन्फेक्शन था, उनको नमूनिया हो गया था और इस सिचुएशन में उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, वो सेंसिटिव मामला हो चुका था। लेकिन मेरे भाई को जो वो काम कर रहे थे, स्टूडेंट्स उनके साथ जो काम कर रहे थे, उनका ट्रीट कर रहे थे, वो सही से ट्रीट नहीं कर सके, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके मुताबिक, मिशी खान के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसे देकर यहाँ पर जो है भर्ती हुए हुए हैं, इसलिए उनकी तवज्जो नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मिशी खान के हवाले से मैंने आपके सामने रख दिए, और मैं फिर बार बार ये बात बोलूँगी कि डॉक्टर्स जो हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर कुछ मछलियाँ डॉक्टर्स तालाब को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो फौरन से पहले इस अस्पताल को जवाब देना चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए और देखना चाहिए कि किसकी गफलत की वजह से एक प्रोफेसर डॉक्टर से जो है वो महरूम हो गए, उनकी जान चली गई। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लाने के बाद